हेलो फ्रेंड्स आपको ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम देखा ओटीटी सीडीपी मॉक टेस्ट। आज प्रश्न 30 टी रही बछा बछा 30 टी प्रश्न जहाँ परीक्षा रे निश्चित भाव में आसो से 30 टी प्रश्न रू आपण एबे देखिए मॉक टेस्ट आप 30 रु केते मार्क रखुंट आपण मानकर परीक्षा करवा आपण निजे केते मार्क रखिले 30 रु कमेंट माध्यम जनइबे। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना ओडिशा टीचर हब को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आरंभ करवा आज प्रश्न। प्रथम प्रश्न रही मानस मंथन बा ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति द्वारा शिशुर क्यों गुणर विकास होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा शिशुर क्यों गुणर विकास होता है। ऑप्शन ए देखिए सृजनशील चिंताधारा, स्मृति शक्ति, अनुकरण प्रवृत्ति एवं शारीरिक शक्ति। ताहले देखंतु मानस मंथन बा ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा कौन होता है ना यार सृजनशील चिंताधारा। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। क्रिएटिविटी तार विकास होता है। क्रिएटिविटी विकास होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। पियाजी मतरे आत्मसातकरण बा एसिमिलेशन कहले कौन बुझाए। ऑप्शन ए देछि नूतन ज्ञान अनुजाई पुराना स्कीमा को बदलाइबा, नूतन ज्ञान को पूर्वर थिबा ज्ञान बा स्कीमा मध्य शामिल करबा, सांग मानक सह पढ़िबा एवं सबु विषय को घोषी मन रखिबा। एटा तो नुहे सांग मानक सह मिसी पढ़िबा मध्य नुहे। ताले प्रथम दुईटी ऑप्शन मध्य केउटा हेबो सठिक उत्तर देखिबा। देखंतु आत्मसातकरण एसिमिलेशन। पियाजी मतरे आत्मसातकरण बा एसिमिलेशन हेउची पूर्वरो थिबा मानसिक संरचना बा स्कीमा को न बदलाई से नुआ तथ्य को सेमिति ही जोड़ी देवा। ताहले ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। नूतन ज्ञान को पूर्वर थिबा ज्ञान बा स्कीमा मध्य शामिल करबा हो तेणु सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। जड़े व्यक्ति जड़े दृष्टिहीन शिक्षार्थी पई केउ प्रकार पठन सामग्री उपयुक्त अटे। देखंतु दृष्टिहीन शिक्षार्थी पई पठन सामग्री केउटा उपयुक्त। साधारण पाठ्यपुस्तक उपयुक्त कि ना, चित्रयुक्त बही ना, चित्रयुक्त बही ना, स्लाइड प्रदर्शन कले मध्य दृष्टिहीन शिक्षार्थी देखि परिबो नहीं। ताहले दृष्टिहीन शिक्षार्थी पई केवल ब्रेल पद्धति बा ब्रेली बुक्स ही दरकार। एटा ताको पई गोटे पठन सामग्री होई जिवो। तेणु ऑप्शन बी हिजबो सठिक उत्तर। देखो एथिरे कौन थाए ना दृष्टिहीन पिला माने देखि पारंती नहीं। तेणु सेमानंक पई छुई की पढ़िबा भली उपसर्ग विशिष्ट 6टी बिंदु सम्मिलित ब्रेल पद्धति ही सबुठारु उपयुक्त माध्यम अटे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। मनोविज्ञान रे आईक्यू शब्दर प्रथम प्रयोग किए करथिले। आईक्यू शब्दर प्रथम प्रयोग किए करथिले। विलियम स्टोन, अल्फ्रेड बिनेट, टर्मियन ना गाल्टन। ताहले यार सठिक उत्तर हिजिबो विलियम स्टोन। ऑप्शन ए हिजिबो सठिक उत्तर। आईक्यू शब्दर प्रथम प्रयोग करथिले विलियम स्टोन। 1912 मसीह जर्मान मनोवैज्ञानिक विलियम स्टोन प्रथम करी बुद्ध्यांक बा आईक्यू शब्दर प्रयोग करथिले। परे टर्मान यार सूत्र को संशोधन करथिले। बुझी पाले ठीक अछि। प्रथम प्रयोग करथिले विलियम स्टोन एवं सूत्र को कौन करथिले संशोधन करथिले टर्मियन। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न। एक प्रभावशाली शिक्षादान पई शिक्षक प्रथमे केउटी प्रस्तुत करिबा आवश्यक। एक प्रभावशाली शिक्षादान पई शिक्षक प्रथमे केउटी प्रस्तुत करिबा आवश्यक। देखंतु ऑप्शन ए देछि प्रश्नपत्र, ऑप्शन बी देछि पाठ्य योजना, ऑप्शन सी दे मूल्यांकन खाता, ऑप्शन डी देछि गृह कार्य तालिका। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो। गोटे प्रभावशाली शिक्षादान पई शिक्षक प्रथमे कौन प्रस्तुत करिवो ना से करिवो पाठ्य योजना प्रस्तुत करिवो। ऑप्शन बी हिजबो सठिक उत्तर। प्रश्नपत्र तो परे प्रस्तुत कराइबो, मूल्यांकन खाता तो परे देखाइबो, गृह कार्य परे दियाजिबो। किंतु से शिक्षादान को जीवा पूर्वरु से लेसन प्लान करिकी जीवो। श्रेणी गृह को जीवा पूर्वरु शिक्षक केउ विषय केउ पद्धति रे केते समय मध्य पढ़ाइबे तार एक पूर्व प्रस्तुति करंती जहा को पाठ्य योजना बा लेसन प्लान कहा जाए। यह शिक्षादान को प्रभावशाली करिथाए। बुझी पारले। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। 6 नंबर प्रश्न देखिबा। शिशुर विकास संबंधी सेफालोकॉडाल नियम कौन दर्शाए। विकास केंद्र रु बाहर आड़कू हुए, विकास मुंड रु पाद आड़कू हुए, विकास पाद रु मुंड आड़कू हुए, विकास सबु दिगरे समान भाव हुए। देखंतु यार सठिक उत्तर कौन हिबो ना विकासटा मुंड रु पाद आड़कू जीवाटा होछि सेफालोकॉडाल।
तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर मुंडरू पाद आड़ को जाए ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर जोटा आम आ गोटे भाषा जदि कहवा ओडिया तालुरु तलिपा विकासटा तालुरु तलिपा आड़ को होता है जहाँ को सेफालोकोडाल कह जाए बा मुंडरू पाद आड़ को होता है। सेफालोकोडाल अनुजाई शरीर शारीरिक वृद्धि विकास प्रथम मुंड आड़ आरंभ हो तल को अर्थात पाद आड़ को गति करें तेणु यार सठिक उत्तर तो बुझीपारे। चलते परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा जो प्रश्नर केवल गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए निर्दिष्ट गोटे सठिक उत्तर थाए ताहाकू केउं प्रकार प्रश्न कहा जाए। ऑप्शन ए देछि मुक्त उत्तरमूलक ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ बा सीमित उत्तरमूलक ऑप्शन सी रचनात्मक प्रश्न ऑप्शन डी दीर्घ उत्तरमूलक। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना यार सठिक उत्तर हे जिवो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जार गोटे सठिक उत्तर थाए सेटा हला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेपर कि बहु विकल्प प्रश्न बा शून्यस्थान पूरणर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए एवं एथिरे कौनसी व्यक्तिगत मतामतर स्थान न थाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न गोटे सठिक केवल गोटे सठिक उत्तर ही थाए। ऑप्शन बी हेगला सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा एबे 8 नंबर प्रश्न देखिबा शिक्षार्थी केउं अवस्था रे निजर समवयस्क दलर सक्रिय सदस्य होइथाए। ऑप्शन ए देछि शैशवावस्था ऑप्शन बी देछि प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन सी अच्छी कैशोर अवस्था ऑप्शन डी अच्छी पढ़ावस्था। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो आपण प्रथमे कमेंट माध्यम जणांतु केउटा हेबो सठिक उत्तर ना एटा हिबो कैशोर अवस्था। यही समय कौन हुए निज समवयस्क दल सहित सक्रिय सदस्य थाए। देखो कैशोर अवस्था हूँ 12-18 वर्ष मध्य पिला माने निजर सांगसाथी बा समवयस्क दल प्रति अधिक अनुगत होती एवं तांको दलर सक्रिय सदस्य होइथांती। तेणु ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को बुद्धिर गुणात्मक माप पई व्यवहृत परफॉर्मेंस टेस्ट कहा पई अधिक उपयोगी। ताहले ऑप्शन ए देछि केवल उच्च शिक्षित व्यक्ति पई ऑप्शन बी देछि अण भाषाभाषी किंबा निरक्षर एवं शिशु मानक पई ऑप्शन सी देछि व्याकरण पंडितंक पई एटा गोटे अजब लागिला ना केवल शिक्षक मानक पई ऑप्शन डी रे देछि। देखंतु परफॉर्मेंस टेस्ट केवल शिक्षक मानक नुहे किंबा व्याकरण पंडित मानक पई मध्य नुहे एटा हिबो अण भाषाभाषी किंबा निरक्षर एवं शिशु मानक पई ऑप्शन बी हिबो सठिक उत्तर। देखो परफॉर्मेंस टेस्ट रे भाषार व्यवहार हुए नहीं बरं कौनसी कार्य करिबा जेपरिक ब्लॉक जोड़िबा चित्र मिलाइबा को दिया जाए तेणु यह छोट पिला एवं निरक्षरंक पई सहज होइथाय। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को एडीएडी समस्या थिबा शिशुटारे केउं लक्षण देखा जाए। ऑप्शन ए पढ़िबारे असुविधा ऑप्शन बी ध्यान एकाग्र करिबारे असमर्थता एवं अत्यधिक चंचलता ऑप्शन सी देछि गणितर दुर्बलता ऑप्शन डी देछि श्रवण शक्तिर अभाव। देखंतु जदि आमे देखिबा 10 नंबर प्रश्नर एडीएडी रो पूरा नाम कोन होछि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखि देबा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यही समस्या थिबा पिला गोटे जगह स्थिर होई बसी पारंती नहीं कि कौनसी विषय रे दीर्घ समय ध्यान दे पारंती नहीं। तेणु एठारे सठिक उत्तर कौन होइबो ना ऑप्शन बी होइबो सठिक उत्तर ध्यान एकाग्र करिबारे असमर्थता अधिक चंचलता। तेणु ऑप्शन बी होइबो सठिक उत्तर। एबे जीवा 11 नंबर प्रश्न निकट को कोठरी कमिशन बा कोठरी आयोग जहाँ कहतु शिक्षा क्षेत्र में क्यों भाषा सूत्र सुपारिश करथिले। ऑप्शन ए एक भाषा ऑप्शन बी द्विभाषा सूत्र ऑप्शन सी देछि त्रिभाषी सूत्र ऑप्शन डी देछि बहुभाषी सूत्र। ताहले यार सठिक उत्तर कौन ना आपण समस्त जानिछंती 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर त्रिभाषी सूत्र देथिले। कोठरी कमिशन विद्यालय स्तर रे 3टी भाषा
ମାତୃଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ନିୟମ ବା ଏଫେକ୍ଟ, ଲ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ବା ଫଳାଫଳ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅପସନ୍ ଡି ଶାରୀରିକ ଗଠନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫଳାଫଳ। ଯେହେତୁ ଲ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ନିୟମ, ତାହେଲେ ଫଳାଫଳକୁ ବୁଝେଇବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। এইটা କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ନିୟମଟା କାହାର, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ କାହାର, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ନିୟମ କହେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବା ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଫଳାଫଳ କଷ୍ଟଦାୟକ ବା ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପିଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। ଏବଂ ଏହି ଲ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ କାହାର ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମେଟାକଗ୍ନିସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କେବଳ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମେଟାକଗ୍ନିସନ এইটার সঠিক উত্তর হয়ে কোণ না অপসন বি হয়ে সঠিক উত্তর, নিজের চিন্তা প্রক্রিয়া নিজে বুঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। দেখুন আমি দেখা যদি মেটাকগ্নিশন অর্থ হচ্ছে নিজের জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান, অর্থাৎ জনে শিক্ষার্থী নিজে কেমিতি চিন্তা করুছি, কেমিতি শিখুছি এবং নিজের ভুল কেমিতি সুধারুছি তাহা নিজে জাঁয়া। তেণু এই যে নিয়ন্ত্রণ করা, নিজকে নিজে বুঝা, এইটা হি ঠিক আছে। তেণু অপসন বি হয়ে সঠিক উত্তর। এবার যা পরবর্তী প্রশ্ন নিকটକୁ যা। 14 নম্বর প্রশ্ন, ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇ ବସିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରୁ ନୋଟ୍ ନକଲ କରିବା, ଠିକ୍ ନା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଯିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସାବଶତଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଜେ କରେ, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ମୃତି ବା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଞ୍ଜେଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସଂକେତ ଶିକ୍ଷଣ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ନିୟମ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଶିକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରବର୍ଟ ଗାଞ୍ଜେ ଶିକ୍ଷଣର 8ଟି ସୋପାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଉଛି ସଂକେତ ଶିକ୍ଷଣ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଟିଳ ସ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଶିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଶିକ୍ଷଣ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଧତା ଭ୍ୟାଲିଡିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେବା, ପରୀକ୍ଷାଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ସଠିକ ଭାବେ ମାପିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା, ପରୀକ୍ଷା ସହଜ ହେବା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପରୀକ୍ଷାଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ସଠିକ ଭାବେ ମାପିବା।
मूल्यांकन रे वैधतार अर्थ होची जदि आम पिलांक गाणितिक सामर्थ्य मापिबाकू चाहूछु तेबे प्रश्नपत्र केवल गणित ही हेबा उचित अन्य कोनोसी विषय नुहे। ऑप्शन बी ही सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 18 नंबर प्रश्न। भाई गोडसे अनुजाई शिशु निजकू निर्देश देवा पई मने मने बा जोर रे कथा हेबाकू कोन कहा जाए? व्यक्तिगत कथोपकथन, अहंकेन्द्रिक कथोपकथन, सामाजिक कथोपकथन, अजथा शब्द करवा एटा नुहे। तेणु ऑप्शन ए ही सठिक उत्तर ना प्राइवेट स्पीच बा व्यक्तिगत कथोपकथन कहा जाए। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 19 नंबर प्रश्न। केउ मूल्यांकन शिक्षादान वर्ष शेष रे पाठ्यक्रम शेष रे ग्रेड देवा पई करा जाए? देखंतु शिक्षादान वर्ष शेष रे पाठ्यक्रम शेष रे जहा करा जाए ताहा कोन ना समाप्ति सूचक। ऑप्शन सी ही सठिक उत्तर। जहा को सामग्रिक मूल्यांकन मध्य कहा जाउछि। सामग्रिक वा समाप्ति सूचक मूल्यांकन कहा जाउछि। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 20 नंबर प्रश्न। श्रेणी गृह रे पिला मानकर भूल गुडी को कि शिक्षक किपरि देखिबा उचित? ऑप्शन ए देछि शिशुर दुर्बलता और अयोग्यतार प्रमाण भावे। ऑप्शन बी देछि शिक्षणर प्रक्रियार एक स्वाभाविक अंश और चिंताधारार एक झलक भावे एक गुरुतर अपराध भावे। ऑप्शन डी देछि से गुडी को संपूर्ण अणदेखा करबा उचित। देखंतु संपूर्ण अणदेखा करबा उचित भल नुहे। भूल पिलानकर भूल हेले गोटे अपराध नुहे। शिशुर दुर्बलता किंबा अयोग्यतार प्रमाण भावे मध्य देखा उचित नुहे। तेणु ऑप्शन बी ही सठिक उत्तर। शिक्षण प्रक्रियार स्वाभाविक अंश एवं चिंताधारा झलक भावे देखा उचित। पिलामानकर भूल को स्वाभाविक अंश भाव देखा उचित। एवं देखंतु भूल कले ही से भल करिवो। तेणु पिलांक भूल होची शिक्षण गोटे माध्यम। यह द्वारा शिक्षक जानी पारंती जे पिलाटी केमिति चिंता करुछि एवं ताकू केउठी सहाय्य दरकार। 20 प्रश्न सरिला आउ रहिला 10 प्रश्न। आपण 20 रु केते मार्क एपर्यंत आनिछंती निश्चित भाव कमेंट करंतु। जदि आमर वीडियो भल लाउछि निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु। आउ आपण मानकर कमेंट कम बहुत कम आसुछि। आपण माने कमेंट करबा पई एते पैसा लागुछि कि आपनको कमेंट करू नाहंती काहेकि? जदि वीडियो भल लागुछि लिखंतु। जदि भल लागु नाही मध्य आपण भल लागु नाही बोली आपण लेखंतु। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न नेगडू। शिशुर केउ अवस्था रे सामग्रिक शारीरिक वृद्धि फिजिकल ग्रोथ सबुठारु द्रुत गति रे होइथाय? देखंतु ऑप्शन ए देछि शैशव अवस्था, ऑप्शन बी परवर्ती बाल्यावस्था, ऑप्शन सी कैशोर अवस्था, ऑप्शन डी पढ़ावस्था। ताहले शिशुर शारीरिक अवस्था रे सामग्रिक शारीरिक वृद्धि सबुठारु द्रुत गति रे केउ समय रे होइथाय? ना यार सठिक उत्तर हेबो इन्फेंसी शैशव अवस्था रे होइथाय। देखंतु शिशु जन्म हेबा परे जन्म ठारू 2 वर्ष पर्यंत मध्य तार शारीरिक उच्चता ओजन सबुठारु अधिक द्रुत गति रे वृद्धि पाई थाए। एबे जिवा परवर्ती प्रश्न निकट को 22 नंबर प्रश्न देखिबा। आविष्कार शिक्षण बा डिस्कवरी लर्निंग धारणाटी केउ मनोवैज्ञानिक देथिले? ए जो डिस्कवरी लर्निंग एहाडा किए देथिले एटा देखिबा। देखंतु ऑप्शन ए देछि जीन पियाजे, ऑप्शन सी रे देछि आसुबेल, ऑप्शन बी देछि ब्रूनर, ऑप्शन डी देछि स्किनर। ताहले कोनटा हबो सठिक उत्तर देखिबा। देखंतु यार सठिक उत्तर हेजिबो ब्रूनर हेजिबो सठिक उत्तर। ब्रूनर देथिले कोन ना डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। एहार प्रवर्तक होजंती ब्रूनर। तांको मतरे पिला माने तथ्य को सेमिति न होची निजे खोजी बा आविष्कार करी शिखिबा उचित। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 23 नंबर प्रश्न। शिक्षार्थी निजे पढ़ी निजर भूल संशोधन करिबा केउ प्रकार नियंत्रण अंतर्गत? ताहले यार सठिक उत्तर हेइबो कोन देखिबा। ऑप्शन ए देछि स्व नियंत्रण शिक्षण, ऑप्शन बी पराश्रित, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी बाध्यतामूलक। देखंतु यार सठिक उत्तर बाध्यतामूलक हेबो नाही। यार सठिक उत्तर हेबो जेहेतु निजर भूल निजे संशोधन करछि स्व नियंत्रित शिक्षण हेबो। ऑप्शन ए हेबा सठिक उत्तर। जेते बेले जने शिक्षार्थी निज शिक्षणर दायित्व निजे निए, निजर लक्ष्य स्थिर करे, निज भूल को निजे सुधारे ताहाकू स्वनियंत्रित शिक्षण कहा जाए। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 24 नंबर प्रश्न देखिबा। श्रेणी गृह रे लिंगगत वैषम्य
दूर करने शिक्षण कौन करेंगे आपण जदि शिक्षक होती ताहले कौन करते ऑप्शन ए देखिबा केवल पुओ मानकु कठिन दायित्व देबे पुओ और झील उभय को समान सुजोग अणपारंपरिक भूमिका प्रदान करेंगे झील मानकु केवल गीत कहवाक कहे यहाँ रंग श्रेणी में पुओ झील को अलग अलग धाड़ी में बसाइबे यह रंग तेणु यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर पुओ झील को उभय समान सुजोग एवं समान भूमिका प्रदान करेंगे पुओ झील उभय समान भाव भाग नेले एवं झील मैंने केवल घर काम करवा पुओ मैंने केवल गणित करेंगे बोली पुराणा चिंताधारा दूर हो पार। एबे जा 25 नंबर प्रश्न निकट को मास्लों आवश्यकता सोपान तत्व हिरार्की ऑफ नीड्स अनुଯାयୀ सर्वोच्च आवश्यकता कौन ऑप्शन ए देखिए शारीरिक आवश्यकता ऑप्शन बी देखिए सुरक्षा आवश्यकता ऑप्शन सी देखिए स्वप्रतिष्ठा व स्व आत्मप्रकाश ऑप्शन डी देखिए सामाजिक आवश्यकता ताहले 25 नंबर सठिक उत्तर हो स्वप्रतिष्ठा व आत्मप्रकाश मास्लो को आवश्यकता सोपान तत्व अनुযাयୀ सर्वोच्च आवश्यकता होची एटा स्व आत्मप्रकाश। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 26 नंबर प्रश्न देखिबा पिला मानकर हस्ताक्षर एवं चित्रांकन केउ प्रकार कौशल अधीन रे आसी थाए देखो चित्रांकनटा कौन गोटे मोटर रे जीव एवं हस्ताक्षर ये सब जिन स्थूल देखा कौन अच्छी ऑप्शन देखा स्थूल गतिक कौशल सूक्ष्म गतिक कौशल एवं ज्ञानात्मक कौशल श्रवण कौशल यहाँ तो हम ना जेहेतु ये चित्रांकनटा यहाँ कौन हो ना फाइन मोटर स्किल हो जेहेतु यहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म जिनिस स्थूल जिनिस नुहे ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर जो कार्य शरीर छोट छोट मांसपेशी जेपरिक हाथर आंगुठीर व्यवहार हुए ताको फाइन मोटर स्किल कहुए जेपरी लेखिबा चित्र करने सुंचीरे सूता गलाइबा इत्यादि। एबे जा 27 नंबर प्रश्न निकट को पिला माने समाजर रीतिनीति मूल्यबोध और संस्कृति शिखिबा प्रक्रिया को कौन कहुए देखो वृद्धि देछि विकास देछि सामाजिकरण देछि परिपक्वता कहुए देखो समाजर रीतिनीति को बुझे यहाँ हो सामाजिकरण सामाजिकीकरण सोशियलाइजेशन देखो सामाजिकीकरण होची एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा शिशु निज समाज रीतिनीति नियम संस्कृति एवं मूल्यबोध को ग्रहण करी समाज एक सभ्य सदस्य भाव गढ़ी उठे तेणु ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। एवं जा परवर्ती प्रश्न निकट को 28 नंबर प्रश्न देखा कौन देछि देखिबा बहुभाषी श्रेणीगृह में मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शिक्षक पिला मानकर विभिन्न मातृभाषा को किपरि व्यवहार करेंगे ऑप्शन ए देखिए एक संबल भाव व्यवहार करेंगे ठीक अच्छी एक प्रतिबंध भाव देखिए भूल अच्छी ताकू संपूर्ण निषेध करेंगे यह ठीक नुहे केवल इंग्राजी भाषा पर जोर देवे यह ठीक नुहे तेणु यह ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर एक संबल भाव व्यवहार करेंगे। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 अनुଯାयी श्रेणीगृह थिबा पिला मानकर विभिन्न भाषा कौन समस्या नुहे बरं यह एक संबल अटे जहाँ अन्य पिलांकु नुआ शब्द शिखिबारे साहाय्य करिथाए बुझीपारे तेणु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। एवं जा 29 नंबर प्रश्न निकट को शिक्षण संक्रमण बा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रे जदि पूर्व शिक्षणटा नूतन शिक्षण रे बाधा सृष्टि करे ताकू केउ प्रकार संक्रमण कहुए ताहले यार सठिक उत्तर आपण डायरेक्ट जानुछंती नेगेटिव संक्रमण हेबो नेगेटिव ट्रांसफर हेबो सठिक उत्तर जेहेतु यह तार नकारात्मक प्रभाव पड़ुछि देखो जदि पूर्वर अर्जित कौन ज्ञान नुआ विषय शिखिबारे बाधा सृष्टि करे तेबे ताहाकू नकारात्मक शिक्षण संक्रमण कहुए जेपरी ओडिया हिंदी टाइपिंग जानिथिबा व्यक्ति इंग्राजी टाइपिंग शिखिबा बेले प्रारंभिक बाधा पाइबा हला बुझीपारे। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 अनुଯାयी विद्यालय शिक्षार नूतन गठन शैली कौटा 10+2 5+3+3+4 5+4+3+3 8+4 ताहले यार सठिक उत्तर कौन ना यार सठिक उत्तर हेबो 5+3+3+4 कारण जातीय शिक्षा नीति 2020 पूर्वर 10+2 व्यवस्था को बदलाई एक नूतन गठन शैली प्रस्तुत करिछि 5 वर्ष फाउंडेशन 5 वर्ष प्रथम फाउंडेशन रहिबो एवं 3 वर्ष प्रिपेरेटरी 3 वर्ष पुणी कौन रहिबो मिडिल रहिबो एवं 4 वर्ष रहिबो सेकेंडरी 5+3+3+4 ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। ए थिला 30 प्रश्न आपण 30 रु केते मार्क रखिले निश्चित भाव कमेंट माध्यम रे जणांतु एहीपरि भाव आपण लिखि दियंतु एठारे केते मार्क रखिले आपण कमेंट रे जणांतु।
जदि वीडियो भल लगा निश्चित भाव लाइक करूँ शेयर करूँ एवं कमेंट करने को भूलु ना जो मैंने आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना कौन देखुं सब्सक्राइब कर दिंतु आउ केते कहले सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखि आपण मानकु बहुत बहुत थैंक यू।